प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल हम कर रहे थे, जिसमें हमको कुछ समीकरण बनाने हैं। ये स्थितियां हमको दी गई हैं, समीकरण बनाना है और फिर इसका हल निकालना है। तो पहले का डी जो है, ABC हमने कल के वीडियो में आपको बताया था। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो माना मैंने जो संख्या ली थी वो क्या ली थी, ये लिख लेते हैं। माना संख्या जो मैंने ली वो मैंने ले ली x। ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है इस संख्या के दुगने में से, दुगने का मतलब क्या था, दो गुना। तो 2x हो गया, x का दुगना हो गया 2x में से 11 को घटाना है, तो ऋण कर देंगे। घटाने का मतलब 11 को, तो प्राप्त हुआ हमको 15। तो ये तो हमको प्राप्त हो गया समीकरण। पहले नंबर में हमको समीकरण बताना है, फिर इस समीकरण को हमें हल करना है। अब हल कैसे करते हैं? हल करने के लिए क्या करते हैं, जो अज्ञात राशि है उसको धीरे धीरे अकेले छोड़ा जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2x को अकेले छोड़ेंगे पहले। इसका जो साथ में ऋण 11 है, धन में या ऋण में कोई संख्या है तो पहले उसको स्थानांतरित करते हैं दूसरे पक्ष में। तो ऋण 11 को यहाँ ले जाएंगे, 15 पहले से बराबर के बगल में मौजूद है, उसको वैसे ही रहने देंगे। तो ये जाएगा, ये हो जाएगा धन 11। यानी कि 2x में बराबर कितना हो गया, 5 में 1 जोड़ो 6, 1 में 1 जोड़ेंगे 26। 2x का मतलब क्या होता है, x का दुगुना। 2x का मतलब होता है x का दुगुना। तो x को अब अकेले छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में जो 2 था गुणा में, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 3 6। तो x बराबर कितना आ गया, 13। तो अतः वह जो संख्या सोची गई थी, वह संख्या जिसके दुगने में से 11 मैंने घटाया, ठीक है, वो कितने आ गई, वह संख्या आ गई आपके 13। यहाँ आपको लिख देना है इस प्रकार से। ई में इसके है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुनों को घटाया तो उसे परिणाम प्राप्त हुआ 8। तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, माना मुन्ना के पास जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, ठीक है, अभ्यास पुस्तिकाओं की जो संख्या है, इसकी संख्या को हमने मान लिया x। अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या जो मुन्ना के पास है, क्या ले लिया हमने, x। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के हिसाब से हमें क्या करना है, समीकरण को बनाना है। 50 में से क्या करना है, घटाया। किसको घटाया, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को। तो x मान लिया, x का तिगुना 3x बराबर हमको प्राप्त हुआ 8। ये तो हमारा बन गया समीकरण। ये पहले हमको बनाना है समीकरण, फिर इसको हल करना है। अब हल कैसे करेंगे, देखो 50 ऋण 3x को ऐसे ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 8। 50 के आगे का चिन्ह देखा जाता है, आगे जो चिन्ह है क्या है, प्लस है, ठीक है। तो यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ भी ऋण में है, बराबर के दूसरी तरफ भी हम छोटे में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो उत्तर आएगा ऋण में, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। दोनों तरफ के ऋण गायब कर दो, दोनों तरफ ऋण है, तो ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, समझ लो आप। 3 में x का मतलब है 3 गुणा x बराबर 42 है। तो x का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, 42। 3 गुणा में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर आ गया 3 एकम 3, 1 बच गया, 1 के बगल में 2 उतरेगा 12, 3 चौको 12। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चल गया, x का मान हमको पता चल गया 14। क्या माना था हमने, x अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, ये हमको बतानी थी। तो लिख देंगे अतः अभ्यास पुस्तिकाओं की जो संख्या है, ये उसके पास, मुन्ना के पास जो थी, कितनी थी, वो थी 14। F है, इबेनहल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। तो हम क्या ले लेते हैं, माना इबेनहल एक संख्या सोचती है, उसको हमने मान लिया x, ठीक हो क्या। इबेनहल एक संख्या सोचती है, बराबर हमने ले लिया x। वह इसमें 19 जोड़कर, प्रश्नानुसार संख्या क्या थी, उसने क्या सोची थी, x। 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, धन 19। योग को, योग का मतलब है पूरा, जोड़ के जो आया, जोड़ के कितना आया, x धन 19 आया। यानी कि इस पूरे को 5 से भाग देती है तो प्राप्त हो जाता है, उत्तर आ जाता है 8। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो भाग जो बट्टे जो 5 है वो x के भी नीचे है, 19 के भी नीचे है, दोनों के नीचे है। तो क्या करते हैं, देखो x धन 19 बराबर 5 बट्टे में है, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे,
तो ये हो जाएगा गुणा, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे, धन 19 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, धीरे धीरे x को अकेले छोड़ना होता है। धन 19 को यहाँ लेके तो कितना हो गया, ऋण 19 हो गया। x बराबर हो गया, यहाँ 0 में से तो 9 घटेगा नहीं, 1 हाथ से ले लेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया, x का जो मान आ गया ये आ गया 21। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इबेहनल ने जो संख्या सोची थी वो क्या थी, 21 ने संख्या सोची, जो संख्या थी वो कितनी थी, 21 थी। अब इसका जो f है, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम उसको 23 प्राप्त हो जाता है। तो क्या लिखे, माना अनवर ने भी एक संख्या सोची, माना अनवर ने संख्या सोची बराबर ले लिया हमने x। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार वह इस संख्या के 5/2 में से, संख्या क्या है x, x का 5/2 में से जितना आएगा इस पूरे में से 7 निकाल दे। निकालने का मतलब क्या है, कम कर देना है तो घटा देंगे, तो परिणाम प्राप्त हो जाता है 23। तो ये हो गया x का 5/2 ऋण 7 बराबर 23। ये हो गया समीकरण। अब इसको हल कैसे करेंगे, x को 5/2 को ऐसे ही रहने देंगे अभी, 23 के साथ ऋण 7 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, धन 7 हो जाएगा। तो ये हो गया, 23 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो x गुणा 5/2 बराबर आ गया 30। अब क्या करते हैं, x को अकेले छोड़ दें, अगर हमें तो x का मान बताना है, तो बराबर के दूसरी तरफ क्या था, 30 था। अगर बट्टे में 2 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा 30 के साथ, तो गुणा में हो जाएगा। और गुणा में 5, अगर अंश में अगर 5 है, गुणा में तो ये हर में चले जाता है 5। 5 का भाग 30 में जाता है, देखो 5 गुणा 6 30 होता है, 6 गुणा 12। तो x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अनवर ने जो संख्या सोची थी वो आ गई आपकी 12। तो इस प्रकार से पहले हमको समीकरण बनाने हैं, जो स्थितियां हमको दी गई हैं, फिर उनका हल हमें निकाल के बताना था।